अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी बताई हुई दवाओं से फ़ायदा उठाते होंगे और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते होंगे। दोस्तों, हम हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में जो कि बहुत ही शानदार नुस्खा है और बहुत ही पुराना नुस्खा है, जो कि आयुर्वेद में बहुत दिनों से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम चैनल पर और भी जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जिस आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में, उसका नाम है चंद्रप्रभा गुटी। जी हाँ दोस्तों, ये वेद का एक नुस्खा है, बहुत उम्दा और बहुत पुराना नुस्खा है। ये हकीकत में आँखों की शराफत में बहुत मुफीद है। आँखों में जो कमियाँ पैदा हो जाती हैं, नाखूना होता है, लालामी वगैरह होती है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसको इस्तेमाल करने के बाद आँखों की जो बीमारियाँ हैं वो दूर होती नज़र आती हैं। तो दोस्तों, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इस्तेमाल करने का तरीका कई तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आँख में फूला हो तो शहद में घिसकर इसे इस्तेमाल किया जाता है, और अगर शबकोरी हो तो बकरी के पेशाब में या बकरी के दूध में घिसकर इस्तेमाल करें, और अगर आँख में चिपचिपाहट महसूस होती हो तो गाय के पेशाब में या गुलाब में घिस करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बीनाई में कमी हो तो पानी के बर्तन में जो कि मिट्टी का होता है उस पर घिस करके आँखों में लगाएं तो फ़ायदा मिलता है और आँखों की रोशनी बढ़ने लगती है। लेकिन इसका ख्याल रखें कि जो पानी के बर्तन में जो गोलियां, उसको अगर घिसने में जो मिट्टी का बर्तन है उसमें से कोई भी कण, कोई भी रेग आँख में न जाने पाए, क्योंकि आँख में जाने से वो आँख को दिक्कत पहुँचाएगी, आँख को नुकसान पहुँचा सकती है और आपकी तकलीफ़ बढ़ सकती है। तो दोस्तों, चंद्रप्रभा गटी ये आँखों की शराफत के लिए बहुत काम की दवा है, लेकिन इसमें चंद तरीके जो हैं इस्तेमाल करने के थोड़े अजीब हैं, जिसको सुनने के बाद में बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहरहाल वो आपकी मर्ज़ी है। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हम चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।